नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए अहम ख़बरों की जानिब जाने से पहले ईरान और इसराइल के दरमियान में जो हमले जारी हैं उसमें अलग अलग तरह की बयानात सामने आ रहे हैं। पूरे आलम में क्या हो रहा है, कौन किस तरह का बयान दे रहा है और किस तरह से तिल अबीब में मची तबाही की मज़ीद तस्वीरें आ रही हैं, कौन सा अखबार क्या लिख रहा है, इस पर एक सरसरी जायज़ा करते हुए निकल जाते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जो है एक वीडियो जो ईरानियन मिसाइल ने इसराइल के डिफेंस हेडक्वार्टर को जो बराह रास्त निशाना बनाया, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है और इसमें आयरन डोम की जानिब से उस मिसाइल को रोकने की पूरी कोशिश हुई लेकिन वो नाकाम हुआ। 50 सेकंड की इस वीडियो को किसी दूसरे बिल्डिंग से खींची गई थी, उसकी साफ तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं और उसमें ये साबित करने की कोशिश हुई है कि किस तरह आयरन डोम अपने ही डिफेंस इजरायली डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को नहीं बचा पाया। यानी कि जिस डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को सबसे ज़्यादा गुरूर था कि उसका मुल्क चारों तरफ से जो है आयरन डोम की वजह से सेफ है, कोई भी दुश्मन मुल्क उस पर हमला नहीं कर सकता, वो इस वक्त फेल है। ये कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग तफसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। मैं आपको यहाँ चलते हुए बताऊँ कि नाज़रीन गिरामी, इसराइल ने आयरन डोम सिस्टम का, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसको दिखा दिखा करके न जाने इस सिस्टम को कई ममालिक को बेच दिया है, झूठा दावा करते हुए, और खरबा खरब रुपए कमाया है। अब जो है सिर्फ इस वीडियो की वजह से उसे इस फील्ड में लाखों करोड़ों खरबों रुपयों का नुकसान होगा। अभी हाल ही में ईरान की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों में बरसाए गए इस मिसाइल की वजह से और उसके अपने टारगेट को लगने की वजह से, वैसे भी पूरी दुनिया में इसराइल जो अपने आप को डिफेंस सिस्टम में सबसे उम्दा और सबसे आला और नंबर अव्वल पर तस्वुर करवाने की कोशिश करता था, वो भूत भी इस वक्त दुनिया की नज़रों से इस वक्त गायब हो चुका है। एक और बैड न्यूज़ है इसराइल के लिए और वो है F-35 फाइटर जेट। आज सुबह हमने एक वीडियो दिखाई थी, एक फाइटर जेट को ईरान ने तबाह करने की जो है दावा किया था और उससे पैराशूट के ज़रिए से एक लेडी ऑपरेटर नीचे उतरती हुई थी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया ईरान ऑफिशियल्स की जानिब से। अब दावा यह और किया जा रहा है कि एक और F-35 जो है उस फाइटर जेट को, यानी कि जंगजू तैयारे को मार गिराया है। और इससे साफ और वाज़े तौर पर एक और बैड न्यूज़ ईरान वो अमेरिका के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है, क्योंकि F-35 फाइटर जेट तैयारे वो जो है नाकाबिले ज़र्ब महसूस किए जाते थे, यानी कि उनका मुकाबला कोई नहीं किया जा सकता था। वो आते, किसी मुल्क पर बम बरसाते और वापस लौटने में कुछ ही सेकंड का वक्त लगता था। ये दावा किया जाता है, उस दावे को भी ईरान ने झूठा कर दिखाया और फिर आज एक दिन में 2 F-35 फाइटर जेट को गिरा करके, जिनकी कीमत खरबा खरब रुपए में सिर्फ एक जेट की, तो ये भी जो उनका हवा खड़ा किया गया था दुनिया में, उसको भी झूठा साबित किया हुआ है। खुद जो है इस वक्त इन तस्वीरों के ज़रिए से भी आप समझ सकते हैं। और ये तो इस वक्त बाकायदा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी आज ईरान की जानिब से F-35 के 2 तैयारों को गिराए जाने की दावे की तस्दीक की है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है बाकायदा इसराइल को जो भी सपोर्ट करेगा, वो चाहे कोई भी मुल्क हो, उसको जो है पूरी तरह से ईरान के मिसाइल का मुकाबला करना होगा। ये वार्निंग जारी कर दी गई है इस वक्त
ईरान की जानिब से। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आपको बताता चलूँ कि ईरान ने तीसरी आलमी जंग छिड़ जाने की जहाँ पर वार्निंग दी, वहीं अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस को वार्निंग भी जारी करते हुए कहा कि अगर इसराइल पर हमले के दौरान ईरान की जानिब से दागे गए किसी भी मिसाइल को रोकने की कोशिश होगी या कोई भी अपना मैदान या अपनी जगह ईरान पर हमले के लिए इसराइल को फराहम करने की कोशिश करेगा या उनके मिसाइल को रोकने की कोशिश करेगा, तो वो बराह रास्त मिसाइल उनके ममालिक की तरफ भी जा सकते हैं। ये वार्निंग ईरान ने दुनिया को दे दी है। इससे साफ और वाज़ेह हो जाता है कि अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। इस दौरान इसराइल का जो वज़ीर दिफा है उसने भी जो है, इस सहनी दरिंदे ने भी जो है धमकी दी है और कहा है कि अगर तेहरान ने यानी कि ईरान ने अगर हमले नहीं रोके तिल अबीब पर, वो तेहरान को जला देंगे। जिसके जवाब में कहा गया है कि आप तेहरान को जलाएं, हम आपके पूरे इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये कहते हुए जवाब दर जवाब आने की बात कही है अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से। और हम आपको जो ट्वीट किए जा रहे हैं अंग्रेज़ी अखबारात की जो सुर्खियाँ हैं वो भी हम आपके सामने जो है रख रहे हैं, ताकि आप लोगों को सामने साफ और वाज़ेह तौर पर ये बात आ सके कि जो इस वक्त ज़बानी जंग भी जारी है और अलग अलग तरह से जो है इस वक्त हमलों की तैयारी भी जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप चेक करेंगे ईरान का जो डिफेंस सिस्टम का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पर लगातार इस वक्त जो है बयानात आ रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। उसने कहा है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, बात मान लो। तो इसके जवाब में ईरान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जब इसराइल ने हमारे जो है मुल्क पर हमला कर दिया है तो अब मुज़ाकरात का कोई मतलब नहीं होता, अब हम किसी को खातिर में नहीं लाएंगे। वहीं नाज़रीन गिरामी, ईरान का वो एटमी प्लांट जिसे इसराइल मारना चाहता था उसको छू भी नहीं सका है, जिसकी वजह से वो अब अमेरिका से भी मदद मांग रहा है और ख़ुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन ममालिक के सामने। और ये दावा कर रहा है कि ईरान जो है मिसाइल दाग करके तिल अबीब पर और दीगर इलाकों में वो मासूमों को मार रहा है। जो गुज़िश्ता 2 साल से 50,000 से मासूम बच्चों की खोपड़ियों के साथ खेला। जो आज की ताज़ा खबर मैं आपको बताता हूं, देख लीजिएगा कि हॉस्पिटल टेंट पर हमला किया है, जिसकी वजह से कई मासूम बच्चों की जान गई है। गाजा पट्टी की मैं आपको ये खबर दे रहा हूं इस वक्त। आज इसने हॉस्पिटल टेंट पर हमला करके कई मासूम बच्चों को जो है शहीद कर दिया है और ये दावा करता है कि जो है ईरान तिल अबीब पर मिसाइल हमले करके मासूमों की जान ले रहा है। जबकि जो तबाही मची हुई है उसकी ताज़ा वीडियोस आप देखेंगे जो आ रही हैं इस वक्त। एक मार्केट में आग लगी हुई है जिसकी वीडियो खुद इस्राएली मीडिया ने शेयर किया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम लोग स्क्रीन पर बदल रहा है। इसके अलावा कुछ और इलाकों से भी जो है तबाही मचने की अलग अलग खबरें आ रही। इस वक्त ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि ये ईरान की है और ईरान में आज 2 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला जिसके बारे में दावा किया गया है वो ये है कि अबादान जो इलाका आता है ईरान का, जो मेन ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पर हमला करके नुकसान पहुँचाया है। तो दूसरा बड़ा हमला जो है वो इस वक्त जो खुद जो है तिल अबीब ने इस बात का दावा किया, इसराइल ने दावा किया है, इमाम हसन बर्राक जो करमान शाह का इलाका आता है वहाँ पर जालिम दहशतगर्द इसराइली सेना ने एयर स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से ये 2 जगहों पर बड़े पैमाने पर आग लगने और धुआं जो है ऊपर आसमान तक नज़र आया है। अब इसके ज़रिए से कितना नुकसान हुआ। एक और तेहरान की एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने का जो है दावा किया गया है। इसी दौरान में जो है ईरान ने इस बात का दावा किया था कि जो हमले कर रहे थे ईरान पर, उन जो है जंगी तैयारों को मार गिराया गया है ईरान की फ़ौज की जानिब से। ये अब तक की वो तफसीलात हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है तस्वीरें आई हैं नाज़रीन गिरामी, यानी कि सब कल से अब तक जो हमले हुए हैं
या आज सुबह तक ईरान की जानिब से तेल अवीव पर हो या फिर ईरान पर तेल अवीव की जानिब से हमले किए गए हों, उसके अलग अलग तस्वीरें। जैसे मिसाल के तौर पर वस्ती जो है इसराइल में हमला करने की वजह से 7 फौजियों के 7 सहनी दरिंदों के जो है वो ज़ख्मी होने की ये दावा जो है अल अरबी कर रहा है। अलग अलग तरह से इन खबरों को अलग अलग पैमाने पर जोड़ करके फिर उसको अलग पैमाने पर पेश किया जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग ज़राए जिस पर एतबार किया जा सकता है उसको देखा जाए। झूठ बोलने के लिए तो बहुत कुछ मवाद है, इससे हटकर के तस्दीक शुदा ख़बरों के पेश नज़र यही कुछ तफसीलात हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ़ अखबारात के हवाले से या ईरानी अखबारात के हवाले से या इसराइली अहम तरीन अखबारात जिसको जो है नेशनल इंटरनेशनल सतह पर जो है देखा और पढ़ा जाता है, उन ख़बरों के हवाले से ये तफसीलात इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। तेल अवीव के इलाके रेशोन लेजोन में ईरानी मिसाइल हमले के बाद तबाही का जो मंजर था, ईरान ने जो बड़े पैमाने पर तेल अवीव को निशाना बनाया, उसको लेकर के एक और वीडियो शेयर की गई है। लेकिन इस वीडियो को मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि क्या वाकई तेल अवीव की ये वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप हमारे इस पर देखें, जिसको ख़ुद जो है ये नहीं कुछ, ये तो करमशाह ईरान के इलाके का है जहाँ पर मैंने इस इलाके का तस्करा किया, जिसको अल अरबी, ये वीडियो है। इस वीडियो को भी किसी ने जो है शेयर करते हुए ये दावा किया है कि जो है ये तेल अवीव में जो तबाही मची है उसका जो ये है, लेकिन इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त जो है सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग पैमाने पर पुरानी, कभी ईरान की जानिब से 2014 में जो हमले हुए थे, उस वक्त जिन लीडरान को मारा गया था उसके बदले में भी कुछ हमले हुए थे ईरान की जानिब से, उस वक्त भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, उसको दिखा करके जो इस वाक़े से भी मिला करके पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में सच और झूठ को अलग अलग करना भी जो है एक बड़ा सरदर्द होता है। बहरकैफ ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त ईरान और इसराइल के एक दोनों पर हमले होने के हवाले से खबर। इस दरमियान में एक और ख़बर आई, जैसे मैंने आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपसे कहा था कि कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए जॉर्डन, लबनान और सीरिया ने अपना जो है एयर स्पेस बंद कर दिया था। अब बताया जा रहा है कि उसको दोबारा खोल दिया। ये दरअसल आज के 3.5 घंटे की जो है ख़बर है, जो मैंने इसको निकाल लिया था। तो अब तक जो खोल करके 2-3 घंटे तो बल्कि 4-5 घंटे गुजर गए हैं एयर स्पेस को खोल। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये लोग मुनाफिकत करते हैं, यानी कि अगर आप एयर स्पेस सीरिया, जॉर्डन, लबनान और ये सारे के सारे ममालिक अगर खोल देते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुंचता है वो लड़ाकू तैयारों को जो इसराइल से जो है उड़ान भरते हैं, या यहाँ के मुख्तलिफ जो समंदरों में इनकी बहरी बेड़े बने हुए हैं वहाँ से जो उड़ान भरते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, रास्ते हमवार किए जाते हैं। इस वजह से मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ी हमारी मुनाफिकत है कि हम कुछ दिनों के लिए ये स्पेस क्यों नहीं बंद कर सकते, ताकि जो है पूरी तरह से अपने एक मुल्क को, जो इस वक्त जालिम, जो अज़ली दुश्मन है, जो नुकसान पहुंचा रहा है गुज़श्ता 70-80 सालों से, उसको जो है कैफरे किरदार तक मिटाने के लिए एक मुल्क अगर खड़ा हो चुका है तो उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता, ये सवाल पैदा होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ईरान से एक और अहम तरीन खबर ये आ रही है कि इसराइल की जानिब से जिस जौहरी तनसीबात पर हमले हुए थे उसके बाद से वहाँ की ताबकारी मादों की वजह से आवाम के लिए जीना दोभर हो गया। जाहिर सी बात है कि जौहरी मतलब कि आप न्यूक्लियर का मतलब ये होता है कि एक बहुत ख़तरनाक जरासीम फैल जाएंगे। ये तबाहकुन जो है वो मादा होता है जिस पर जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे ने हमला किया था। जाहिर सी बात है कि उसको अगर डैमेज किया है तो अंदर की सारी वो चीज़ें जो है वो ताबकारी मादे निकल करके आएंगे। अब इसी को लेकर के जो है नतंज जौहरी ठिकाना जो है उस पर हमले के बाद बताया जा रहा है कि जो है वो सारी शुआएँ निकलने लगी हैं और ये बड़े जहरीले होते हैं और इंसान के लिए जो है वो पल भर में उसकी जान ले लेते हैं। अगर ये रिसाव फैलता रहा और आसपास के इलाके उसकी इसमें आएंगे तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं। इस तरह की भी इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया इस बात का दावा कर रहा है, जबकि ईरान की जानिब से इस सिलसिले में कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है कि क्या वाकई उस नुकसान के बाद जो है वहाँ से वो रिसाव जारी है ताबकारी कि जिससे वहाँ के आवाम को नुकसान पहुँच सके। उधर नाज़रीन गिरामी, बम और गोला बनाने की रफ्तार तेज़ की जाए, ये बयान सामने आया है ईरान पर इसराइली हमले के बाद। जुनूबी कोरिया के बादशाह
जिसको तानाशाह कहा जाता है, किम जोंग उन, उन्होंने कह दिया है और अपने लोगों को ऑर्डर दिया है। जहां नाजिगा में किम जोंग ने असलिया फैक्ट्री का दौरा करने के दौरान अफसरान से कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए बम और गोले बनाने की रफ्तार मजीद तेज की जाए, क्योंकि अब दुनिया एक जदीद तर्ज की जंग की तरफ बढ़ रही है। इस माहौल में ताकत और असलिहा ही असल ताकत होंगे। यह जानकारी सरकारी मीडिया की CNA के हवाले से सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग जुमा के रोज़ मेटल प्रेसिंग और असेंबली यूनिट्स का तज्जिया करने वहां पर पहुंचे थे और उसी वक्त उन्होंने इस बात का तस्करा किया। इसके इस बयान के बाद भी लगातार क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अब अलग अलग तबसरे यही तो शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो है ये मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान में जो जंग हो रही है, इसमें तुर्की और भारत बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की जो है वो ईरान के बहुत करीब है और भारत भी ईरान के बहुत करीब है। ऐसी सूरत हाल में अगर ये दोनों ममालिक कोशिश कर ले तो ये दोनों जंग को रोक सकते हैं। और अमेरिका से चूँकि भारत की भी ताल्लुकात हैं, तुर्की की भी ताल्लुकात हैं, और भारत वो अमेरिका को बीच में लाते हुए इसराइल के रास्ते उससे और यहाँ से ये दोनों ममालिक बैठ करके इन दोनों को अमन का पैगाम दे सकते हैं, अमन के मेज़ पर ला सकते हैं। इस तरह के भी दावे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस नहीं किया जा सकता जिस तरह के तेवर इस वक्त ईरान के देखे जा रहे हैं। उधर इसराइल ईरान तनाज़े के सबब कई हिंदुस्तानी बाशिंदे जॉर्जिया में फंसे हुए हैं। PM मोदी से उन्होंने मदद का मुतालबा किया है कि उनको वहाँ से निकाला जाए। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी इस वक्त इसराइल में भी फंसे हुए हैं, ईरान में भी फंसे हुए हैं, ईरान के आसपास के इलाकों में भी फंसे हैं। तमाम लोगों को निकालना उन ममालिक के लोगों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जो है बैरून मुल्क में मौजूद हिंदुस्तानी शहरी बड़ी तादाद में फंस चुके हैं। जैसलमेर के 3 ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हिंदुस्तान पहुँचना चाहते हैं, लेकिन जॉर्जिया से निकल नहीं पा रहे हैं जंग की वजह से। उन्होंने जो है यहाँ की हुकूमत से इस वक्त ये अपील की है। ये ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं। वैसे नाज़रीन गिरामी, इस जंग की ही तफसीलात देते हुए वक्त हो चुका है। बाकी ख़बरें मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स में पेश करूँगा और वहाँ पर आप लोग इसको ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।